हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलेरेटर आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। किस तरीके से दोस्तों हमको चेक करना है कि अलॉटमेंट आया है या फिर नहीं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर हम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, दो कंपनीज अर्बन कंपनी और श्रृंगार हाउस का सेम रजिस्ट्रार है, तो वो एक साथ मैं आपको बता दूंगा और फिर हम बात करते हैं देव एक्सेलेरेटर पे। बट सबसे पहले समझते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको आज अर्बन कंपनी मिलता है, वो कुछ से आप निकलते हैं तो 103 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 145 शेयर आपको एक लॉट में मिलते हुए दिखेंगे। अब जो सब्सक्रिप्शन आया था करीबन 147 टाइम, देखिए क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, मतलब करीबन क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 83,000 करोड़ रुपीज़ लगाए थे। कितने? 83,000 करोड़। वहीं जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 77.82 टाइम सब्सक्राइब हुई। कितना? 77.82 टाइम्स। टोटल मिलाकर एचएनआई ने इस आईपीओ में पैसा लगाया 22,148 करोड़। लेकिन हमको मतलब है बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल से। तो जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी दोस्तों, वो सब्सक्राइब हुई ऑलमोस्ट 86.75 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में पैसा लगाया गया 16,460 करोड़। अब अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले? लगभग 17 में से एक। हर 17 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। किसका? बिग एचएनआई का। अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन को लगाया है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 59.95 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर देखिए, जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई 59.95 टाइम, मतलब 60 गुना, 5687 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। अब अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया तो लगभग 57 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? हर 57 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 41.49 टाइम सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर रिटेल कैटेगरी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में करीबन 7,870 करोड़ रुपए लगाए गए। बट रिटेल में जो एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट आया वो 31.72। तो अगर आपने रिटेल में पैसा लगाया तो लगभग मान के चलिए हर 32 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई किसकी, कि अर्बन कंपनी में कितने में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा। अब आते हैं हम श्रृंगार हाउस पे। श्रृंगार हाउस को दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 165 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 90 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। अब इस आईपी को जो रिस्पांस मिला 100 गुना से ज़्यादा दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई। करीबन 8,125 करोड़ रुपये लगाए गए क्यूआईबी के द्वारा। एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है 82.58 टाइम्स। कुल मिलाकर 4,962 करोड़ रुपये लगाए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई बाय 83.95 टाइम्स। पर अगर हम इसको एप्लीकेशन वाइज सब समझ जाते हैं तो देखिए, टोटल मिलाकर यहाँ पर भी लगभग 17 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। 16.9 के आसपास की वैल्यू आ रही है, तो 17 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई में, इस आईपीओ में भी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 79.83 टाइम सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट आएगा 77.5 में से। कितना? 77.5 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। जो रिटेल पोर्शन है वो 27.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज 24 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ पर लगभग 24 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। और एम्प्लॉय कैटेगरी 70 गुना, कुल मिलाकर 60 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो होपफुली दोस्तों आपने समझ लिया कि कितने में से कितने को अलॉटमेंट मिलने वाला है इन द रिटेल एचएनआई कैटेगरी इन अर्बन कंपनी एंड श्रृंगार हाउस। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट किधर चेक करना है। तो अर्बन कंपनी और श्रृंगार हाउस का अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों सेम वेबसाइट पे आपको आता हुआ दिखेगा, और जिसका रजिस्ट्रार सेम है, जिसका नाम है MUFG। पहले दोस्तों इस कंपनी का नाम लिंक्डइन टाइम था, अब MUFG हो चुका है। तो MUFG पे आपको जाना है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी पे जाना है। अभी दोस्तों जो लेटेस्ट कंपनी दिखा रहा है वो है गोयल कंस्ट्रक्शन, बट हमको गोयल कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अर्बन कंपनी और श्रृंगार हाउस से। तो अभी तक दोस्तों अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है। देखिए, अलॉटमेंट का कोई समय सीमा नहीं होती कि हाँ इतने बजे फिक्स अलॉटमेंट आ जाएगा, कि 10 बजे आ जाएगा, 11 बजे आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा, ऐसा नहीं। अलॉटमेंट कैन कम एट एनी टाइम। लेकिन मेजरली क्या देखा गया है? मेजरली देखा गया है कि देखिए 9 बजे के बाद ही अलॉटमेंट हमको देखने को मिलता है। बल्कि ये देखा गया है कि कभी कभार 11 बजे अलॉटमेंट आ रहा है, कभी कभार 11:30 बजे अलॉटमेंट आ रहा है, कभी 12 बजे अलॉटमेंट आ रहा है। तो समय कितना भी लग सकता है, लेकिन हाँ मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप चेक कर रहे हैं तो 9 या 10 बजे के बाद भी अगर चेक करें तो सही रहेगा। अगर उससे पहले अलॉटमेंट आ जाएगा तो पता है, आपको बता ही दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, आपको मैं बता दूंगा कम्युनिटी पे अपडेट करके कि अलॉटमेंट कब आने वाला है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट चेक करना है तो वो 9-10 बजे के बाद ही आता है, ये मेजरली है। एक और चीज़ हो सकती है कि आपको बैंक की तरफ से डेबिट का मैसेज आ जाए कि आपका पैसा डेबिट हो गया। अगर वो हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल गया। अब इस वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं जिसने फर्स्ट टाइम लगाया? तो देखिए, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन आते हैं, पैन नंबर, एप्लीकेशन, क्लाइंट आईडी एंड अकाउंट नंबर। इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सबसे बेस्ट होता है पैन। यहाँ पे अपना पैन डालिए, सबमिट करिए, पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है।
तो होपफुली ये तो आपने समझ लिया। अब आते हैं आखिरी आईपीओ पे जिसका नाम है देव एक्सेलरेटर, राइट। ये आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आज के दिन आएगा। 61 का इसका प्राइस बैंड है, 235 शेयर का लॉट साइज है। इस आईपीओ का रिस्पॉन्स भी दोस्तों ठीक ठाक मिला था। QIB से 20 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 88 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था HNI से। अब बिग HNI कैटेगरी लगभग 78.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। तो बिग HNI में ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो लगभग 15.5 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? हर 15.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग HNI कैटेगरी। स्मॉल HNI कैटेगरी 106 गुना सब्सक्राइब हुई, बट 102 गुना सब्सक्राइब हुई है बाई एप्लीकेशन वाइज, तो 102 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल पोर्शन 165 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल में अलॉटमेंट आएगा 144.6 में से एक को। कितना? 144.6 में से एक को, इतने में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉय पोर्शन 17 गुना सब्सक्राइब हुआ, शेयर होल्डर पोर्शन 47 टाइम सब्सक्राइब हुआ और टोटल 64 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। 5,132 करोड़ कंपनी को रिसीव हुआ है। तो ये अपने आप में सब्सक्रिप्शन रहा। अब बात करते हैं कहाँ पे चेक करना है। तो इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आपको पता चलेगा के फिनटेक पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाम दिखा रहा है इतने सारे आईपीओस का, बट अभी तक जो नाम हमको चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। तो जैसे मैंने जेम एरोमेटिक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन। बेस्ट ऑप्शन है पैन डालिए। पैन का जो भी आपका पैन है फिल करिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। के फिनटेक थोड़ी सी फास्ट वेबसाइट मुझे लगती है MUFG से। तो के फिनटेक पे मेरे हिसाब से सबसे पहले अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा देव एक्सेलरेटर का ही, फिर श्रृंगार का आएगा और सबसे आखिरी अलॉटमेंट आएगा अर्बन कंपनी का, बिकॉज साइज़ के हिसाब से आईपीओ का आता है। तो यही है कि अर्बन कंपनी सबसे बड़ा आईपीओ, तो वो सबसे लेट अलॉटमेंट देता हुआ दिखेगा MUFG, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, समय लग सकता है। बाकी देखिए इन दोनों वेबसाइट्स में के अलावा एक और वेबसाइट है, वो है दोस्तों BSE की। अगर आपको इन तीनों का नाम देखना है और या फिर सर्च करना है, और अगर आपकी एप्लीकेशन, सबसे बड़ी बात है अगर BSE पे लगी है, तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी अर्बन कंपनी का नाम दिखा रहा है, अभी नाम दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट आउट हो चुका है। नाम हर आईपीओ का दिखाता है BSE पे, बट हाँ यहाँ पर अगर आपका BSE पे एप्लीकेशन लगा है तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। बेस्ट वेबसाइट तो मैं आपको ये कहूँगा रजिस्ट्रार की होती है, बाकी वेबसाइट्स पे चेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अपने आप में बहुत बफर होती है और बहुत बार नाम भी नहीं दिखाती। जैसे कि यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिए। अब हो सकता है कि आपको दिखा दे नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक अलॉटमेंट जो है वो या तो आपका इस वेबसाइट पे नहीं आएगा बिकॉज आपका बिड NSE पे लगा है, BSE पे ना लग के, या तो अभी तक अलॉटमेंट ही आउट नहीं हुआ है। तो ये कारण हो सकते हैं मेजरली। लेकिन हाँ, एक और वेबसाइट है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, बट बेटर है जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रार का वेबसाइट्स है वहाँ पर ही चेक करें। ये जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट्स की लिंक और BSE की लिंक ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है इनकी डिटेल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, जिसने भी अपना एप्लीकेशन लगाया IPO में, कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, यही कहूँगा मैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।